हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके खुद के करने के लिए होते हैं। जब कई बार आप ट्राई कर लो फिर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना निकले तो इनको देखा करो। व्हाट इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने 4th या 5th क्लास में पहली बार किया होगा। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब आपके पास अगर कुछ नंबर हों जैसे 3, 4, 7, 8, 2 और आपने एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इन डिजिट्स में से, इन अंकों में से कुछ अंकों को यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो छोटे से छोटा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो हमें 3 जगह भरनी है, तो सबसे छोटा नंबर यहां पर रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर 3 यहां पर रखेंगे, फिर उससे बड़ा, और बाकी 7, 8 को तो यूज भी नहीं करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको इन्हीं डिजिट से 3 डिजिट का, यहां पर तो हमने बनाया था स्मॉलेस्ट नंबर, अगर आपको बनाना है बिगेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो इन डिजिट्स को यूज करके बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। चौथी या 5वीं में हमने ये किया है, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, तो ये वाला नंबर बनेगा। और यहीं पर अगर आपको 5 डिजिट का बनाना है तो कंसेप्ट वही रहेगा, बस अब की बार 5 डिजिट यूज कर लेंगे। तो 2, 3, 4, 7, 8 ये सबसे छोटा, और सबसे बड़े वाला हो जाएगा 8, 7, 4, 3, 2। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है। लेकिन यहां पर एक डिजिट इन्होंने ले रखा है भाई 0, तो 0 वाले डिजिट को आप यहां पर नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप यहां पर 0 लेकर ऐसे 3 डिजिट का नंबर बनाते हो तो ये एक्चुअल में 3 डिजिट का बना ही नहीं, ये तो 12 ही है, 2 डिजिट का ही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, 0 के अलावा जो सबसे छोटा है उसको यहां पर लेना पड़ता है, फिर 0 को लेना पड़ता है, ताकि भाई उतने ही डिजिट का नंबर बने जितने का आप बनाना चाहते हो। ठीक है। तो यहां पर ये कंसेप्ट है। अब हम 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो हमने 6 जगह भरनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 को नहीं लेंगे, 0 को यहां पर ले लिया तो 5 ही डिजिट का बन जाएगा, तो 0 को मैंने रख लिया यहां पर। अब सबसे छोटा बताओ, यहां पर तो 1 है, अगर 1 ना भी होता, यहां पर 2 होता तो हम यहां पर 2 को यूज कर रहे होते, लेकिन अब तो 1 है तो यहां पर हम यूज करेंगे जी 1 को। तो 1, 0, फिर सबसे छोटा क्या है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। और अगर सबसे बड़ा बनाना है तो 7, 5, 4, 3, 0, नहीं, फिर यहां पर 0 नहीं आएगा, 0 को यहां पर नहीं लिख सकते, एंड में तो लिख ही सकते हो ना, फिर यहां पर 1, तो सबसे बड़ा ये वाला बनेगा। ठीक है। तो एक तो ये बेसिक सी बात थी जो मैं उम्मीद कर रहा था कि आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी। देन एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप किससे बनाओगे, एक तो लिखोगे और बाकी सारी 0। 1000 सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है। अगर कोई आपसे पूछता है लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताओ, तो आप चारों की चारों जगह 9 को यूज कर लोगे। ये सबसे बड़ा नंबर है जो 4 डिजिट का है। ठीक है। अगर आपसे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कोई पूछता है तो आप 1 और उसके आगे 4 0। अगर 5 डिजिट का सबसे बड़ा पूछता है तो 5 9s। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो भाई सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले 1 और उसके आगे बाकी सारी 0। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 4 अंकों की संख्या, तो भाई 4 9 हो जाएंगे। इनका डिफरेंस बताना है, तो भाई सिंपल सी बात है, घटा दो, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर p सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। तो भाई हमने यहां पर देखने हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो एक बार देख लेते हैं इसको सोल्व करके। 3p + 5 इज लेस देन 33। 5 को उधर भेज देते हैं, 33 - 5, 33 में से 5 गए 28, और p की वैल्यू आ गई। अब हम इस 3 को भी उधर भेज देते हैं नीचे, इस लेस देन 28/3। p जो है वो छोटा है किससे, 28/3 से। और 28/3 को कैसे लिख सकते हो, 28/3 को लिख सकते हो 9 1/3।
मतलब P जो है वो छोटा है 9 1/3 से। एक बार मैं आपको नंबर लाइन बनाकर दिखा दूं कि यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1। तो भाई 9 1/3 9 से थोड़ा सा आगे होएगा, यहाँ पर होएगा 9 1/3। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि ये जो P की वैल्यू P जो है वो 9 1/3 से छोटा है, मतलब यहाँ से उस साइड होएगा, और ये एक इंटीजर है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 0 को भी नहीं लेंगे, नेगेटिव वालों को भी नहीं लेंगे। तो 1 से लेकर सिर्फ 1 से लेकर सिर्फ 9 तक के इंटीजर्स की वैल्यू आप ले सकते हैं। P की वैल्यू यहां से छोटी है, तो 1 से लेकर 9 तक यानी कि कितनी वैल्यूज ले सकता है P? ऑप्शन दो 9। A एंड B आर 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एक तो मैंने आपको इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बताई है, अदरवाइज कई जगह पर अगर हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं तो भी इनका आंसर आ जाता है। तो ए की जगह पर मैंने पुट कर दी 3, यहाँ पर इसने क्या बोला था? ओड हैं और पॉजिटिव हैं, ठीक है, और बी की जगह मैंने रख दिया 1। सिंपल सी बात है। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो भाई उसकी कंडीशन को तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, देख लेते हैं निकाल के। 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो यहाँ पर आ गया 81 माइनस 1 80। 80 हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा? नहीं। कहाँ है? 6 से? नहीं। 8 से? हाँ 8 से तो है, लेकिन क्या पता ऑप्शन डी से भी हो जाए, एक बार चेक कर लो। तो 12 से 80 डिविजिबल है? नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो वैल्यू चेक करने में एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी क्या करता है वो, यहां पर आपको ऑप्शन 10 दे देगा, 10। अब आप बोलोगे कि 80 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी, अब कैसे निकालें? तो अब आपको यहां पर वैल्यूज बदलनी पड़ेंगी। आपको ये तो पता लग गया या तो ऑप्शन सी आंसर होगा या डी इस केस में। तो वैल्यूज बदल लेते हैं। तो 5 की पावर 4 क्या होगी भाई? 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का स्क्वायर 625। तो 625 में से 1 गया 624। अब ये चीज तो 10 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 8 से डिविजिबल है। क्लियर है? अदरवाइज जो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग बताई है उससे तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। उससे कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। देखो कि a⁴ माइनस b⁴ ये हो जाएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर। तो a² माइनस b² ये इस फॉर्म में हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। अब इसको मैं आगे और तोड़ सकता हूं। ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी इसी फॉर्मूले से, और आगे आ जाएगा a माइनस बी। तो भाई ये अपना हो गया इस फॉर्म में। अब a और b जो हैं ये दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ओड हैं, विषम हैं। तो ओड का स्क्वायर ओड और ओड का स्क्वायर ओड, तो ओड प्लस ओड ये जी इवन बनेगा, ओड और ओड। और ओड प्लस ओड ये भी इवन बनेगा, और ओड नंबर माइनस ओड नंबर ये भी इवन नंबर होता है। तो इस नंबर के पास भी 2 है, इस नंबर के पास भी 2 है, इस नंबर के पास भी 2 है, क्योंकि ये इवन है ना। तो तीनों नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो भाई इन तीनों नंबर के पास 8 तो होएगा ही होएगा, 8 इंटू समथिंग होंगे, तो 8 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, गारंटी है, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन, P एंड Q आर इवन। तो P और Q इवन है, तो भाई कुछ भी कर लेंगे। P की वैल्यू 4 ले ली, Q की 2 ले ली। P की 4 क्यों ले ली मैंने? क्योंकि P माइनस आ रहा है ना, तो बस मैं पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ। आर इवन एंड R इज ओड, और R को मैंने 1 ले लिया, रख के देख लूंगा। देखो P माइनस Q मतलब कि 4 माइनस 2, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू R की वैल्यू, R क्या है 1, तो ये आ गया 4। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि ये ओड है, नहीं भाई ये तो इवन है। अब अगला देखते हैं, P प्लस Q यानी कि 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1, वो बोल रहा है कि ये ओड है। भाई ये भी इवन है, ये भी नहीं होएगा। P स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू Q प्लस R, तो Q की वैल्यू 4 है, सॉरी Q की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया जी 2 और 1 3, तो 16 थी 48, ये भी इवन है भाई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम उस अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है, कंसेप्ट लेक्चर में जो आपको बताई है। तो अगर
एक बार ये वाला क्वेश्चन और मैं उस अंडरस्टैंडिंग से करके दिखा सकता हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हो कंसेप्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग से। देखो कि भाई P और Q जो हैं ये दोनों इवन हैं और जो R है वो ओड है। तो देखो E1 माइनस E1 ये E1 होएगा, E1 का स्क्वायर E1 होएगा, और E1 इंटू जो R है ओड, E1 इंटू ओड E1 ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। P भी E1 है, Q भी E1 है, E1 प्लस E1 E1 होएगा, और E1 का स्क्वायर E1 होएगा। तो E1 इंटू आगे है R है ओड, E1 इंटू ओड E1 होएगा, ये भी नहीं होएगा। P जो है वो है E1, तो E1 का स्क्वायर E1 इंटू E1 प्लस ओड, ये तो ओड हो जाएगा, और E1 इंटू ओड ये फिर से E1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 12, तो भाई दो इंटीजर्स का सम 12 है, एक इंटीजर है एक और इंटीजर है, दोनों का सम है 12, और यहां पर इसने क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा पक्का सच होना ही होना चाहिए। तो देखो जब भी दो इंटीजर्स का सम 12 होता है, या तो वो दोनों इवन है, या तो वो दोनों इवन होंगे तभी 12 होएगा, या फिर दोनों ओड होंगे। दो ओड नंबर्स का सम इवन होता है और दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है। अगर एक ओड होएगा और एक इवन होएगा तो सम हमेशा ओड होता है, और यहां पर सम है 12, मतलब कि या तो दोनों ओड हैं या दोनों इवन हैं, ये श्योर है। और यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा पक्का सच है। तो बोथ आर इवन इंटीजर्स, क्या ये पक्का सच है? नहीं भाई, ओड भी तो हो सकते हैं, ये कहां पक्का सच है, मस्ट बी ट्रू बोला है। अगर वो यहां पर ये बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, कौन सा सच हो सकता है, तो पहले वाला और दूसरे वाला ये दोनों सच हो जाते फिर। ठीक है, और वो नीचे ऐसे ऑप्शन देता है ना 1 एंड 2, फिर अगला ऑप्शन देता 1 एंड 3, फिर उस टाइप के ऑप्शन आपको देता है एग्जामिनर, आपको देता कि कौन सा सत्य हो सकता है। लेकिन यहां पर उसने दिया है कौन सा मस्ट बी ट्रू। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि इवन होंगे दोनों, दोनों ओड भी हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है दोनों ओड होंगे, इवन भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि ये सच है या ये, कोई भी हो सकता है। वन इंटीजर इज इवन एंड द अदर इज ओड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 नन। इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2019, तो भाई x और y की वैल्यू है 2019, तो दो नंबर्स का सम ओड है, ये क्या है ओड, तो पक्का एक ओड है और एक इवन है, पक्का, क्योंकि अगर दोनों इवन होते तो ये इवन हो जाता, अगर दोनों ओड होते तो भी ये इवन हो जाता। तो भाई पक्का एक ओड और एक इवन जब इन दोनों को जोड़ा जाए तो ही ओड आता है। एक्स और वाई में से एक तो ओड है एक इवन है, मैं ये नहीं पता कौन सा ओड इवन है, पर एक ओड है एक इवन है। तो भाई इन्होंने क्या बोला है, -1 रेज टू पावर एक्स प्लस -1 रेज टू पावर वाई, इनमें से एक ओड है एक इवन है, तो एक को मैंने ओड लिख दिया और एक को मैंने लिख दिया इवन। कैसे भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। देखो जब -1 की पावर, जब -1 की घात ओड हो, विषम हो, तो -1 ही आता है, और जब इवन हो तो आ जाता है भाई +1। ठीक है, जब भी पावर -1 की पावर 7 होगी तो -1 आएगा, -1 की पावर 8 होगी तो +1 आएगा। तो -1 और बीच में इंटू का नहीं है, ये प्लस का साइन है, -1 + 1, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0। ठीक है, इफ x एंड y आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड z इज ओड, तो भाई अच्छा x और y इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये दोनों इवन, और ये z जो है ये ओड है, तो इन्होंने ओड नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव ओड इंटीजर है, जैसे कि -3, -5, -7 इस तरह का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा पक्का ट्रू है कि वो ट्रू होगा ही होगा। तो देखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनके अंदर आपकी ओड और इवन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि ओड और ओड को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर वैल्यूज भी लेना चाहते हो तो वैल्यूज लेते हुए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार वैल्यूज लेके आपको बता दूं, देखो मैंने x की वैल्यू ले ली भाई 4, इसकी ले ली 2, दोनों इवन है ना, और z की वैल्यू मैंने ले ली -1, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब मैं पहले ऑप्शन के अंदर रख रहा हूँ कि क्या ये ट्रू होगा ही होगा, देखते हैं। x - y 4 - 2 इंटू z की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 2 × -1, तो ये क्या हो गया -2। इन्होंने ये बोला है कि ये जो भी वैल्यू आई है दिस इज इवन, इवन तो है, एंड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव
तो कहाँ है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा। और आगे इन्होंने क्या बोला, आगे इन्होंने बोला है x माइनस वाई इंटू जेड इज ओड। ओड तो ये है नहीं, ये तो इवन है, 2 है ना, एंड पॉजिटिव, तो ये भी ट्रू नहीं है भाई। अब अगले वाला देखते हैं, ये वाला x माइनस वाई इंटू जेड, ये जो वैल्यू आई है दिस इज इवन, इवन भी है और नेगेटिव भी है, तो ये वाला सच होगा। नहीं, आपने ये नहीं करना। क्यों? देखो यहां पर मैंने x को 4 ले लिया, y को 2 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो क्या हो गया, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव आ गई, अगले वाली टर्म नेगेटिव है ही, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। अगर मैं x को 2 ले लेता, y को 4 ले लेता, तो क्या होता, 2 माइनस 4, तो यहां पर आ जाता -2, आगे आ जाता -1 और यहां पर हो जाता प्लस, तो +2। तो भाई देखो, तो फिर हो सकता आपको लगे कि ऊपर वाला सच होएगा, ये वाला। देखो ये जरूरी नहीं है कि भाई x बड़ा होएगा, ये भी जरूरी नहीं है कि x छोटा होएगा, ठीक है। तो जो ये कंडीशंस दी हैं एग्जामिनर ने, उनके अंदर ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ट्रू होएगा या नीचे वाला, कभी कभी नीचे वाला ट्रू होगा, कभी कभी ऊपर वाला, ठीक है। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कि ये ट्रू होगा ही होगा, तो भाई यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात? तो जब हम वैल्यूज भी लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, इसीलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए वैल्यूज पुट करते हुए भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ x इज एन इवन इंटीजर एंड y इज एन ओड इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा सच है? तो भाई x इवन है और y जो है वो ओड है, तो x को मैंने ले लिया जी 2, y को मैंने ले लिया जी 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा, x रेज टू पावर y इज एन इवन इंटीजर, तो भाई मतलब कि x की वैल्यू है 2, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, ये एक इवन इंटीजर है और यही ट्रू है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1, ठीक है। अगले ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है पता है? अगला ऑप्शन है नंबर यानी कि संख्या। तो हमने एक नंबर बनाया है, कैसे बनाया है, पहले y को रखा है फिर x को, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है, देखो अंडरलाइन भी कर रखा है कि ये जो नंबर है, तो पहले मैंने रखा y को मतलब कि 1, फिर मैंने रखा x को मतलब कि 2, तो ये जो 12 बना है इज एन ओड इंटीजर, तो 12 तो इवन होता है, ये तो गलत हो गया। देन अगला नंबर एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर, देखो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, तो ये तो भाई ओड हो गया, ये इवन नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहां पर ट्रू क्या है, यहां पर ऑप्शन 1 ट्रू है, ठीक है। इफ a इज इवन इंटीजर एंड b एंड c आर ओड इंटीजर, देखो a इवन है और b और c ओड है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग काम में आएगी ओड और इवन की, ठीक है। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो बिना वजह कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को वही निकालेगा जिसकी वैसे भी समझ स्ट्रांग है। तो सीधी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ए जो है वो इवन है, बी और सी ओड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंटीजर, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इंटीजर नहीं हो सकती। इंटीजर नहीं होने का क्या मतलब है कि भाई फ्रैक्शन में आ जाए 3/5, 3/5 तो इंटीजर नहीं है ना, 4 एक इंटीजर है, -4 एक इंटीजर है, ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शन होती है वो पूर्णांक नहीं है। तो देखो b बाई सी, तो b एक ओड नंबर है और b ओड है और c भी ओड है, तो अगर किसी ओड नंबर के नीचे ओड नंबर हो तो क्या वो इंटीजर नहीं हो सकता? देख लेते हैं, 5 के नीचे 5 रख दो, 1 आ गया, ये तो इंटीजर है। या फिर 15 के नीचे 5 रख दो, 5 दिए 15, ये तो इंटीजर है। तो भाई ये इंटीजर हो सकता है, हमने निकालना है कौन सा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a इंटू बी यानी कि इवन नंबर इंटू ओड नंबर बटे में ओड नंबर, ऐसा हो तो क्या ये इंटीजर नहीं हो सकता? हो सकता है। जब ओड बाई ओड हो सकता है, इवन नंबर की तो वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, थोड़ी देर पहले दिखाई कि 15/5, जब ये हो सकता है तो इवन की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये तो इंटीजर हो ही जाएगा। अब अगला देखते हैं, a इंटू सी इवन इंटू ओड डिवाइडेड बाई बी, यही चीज हमने यहां पर की है, तो ये भी इंटीजर हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि ऑप्शन 4 जो आंसर है वो इंटीजर क्यों नहीं हो सकता। देखो ऊपर है b और c यानी कि ओड और नीचे क्या है a जो है इवन। देखो भाई ऊपर 2 ओड नंबर हैं, 2 ओड नंबर का क्या मतलब है कि ऊपर 2 है ही नहीं, ना तो इसके पास 2 है ना ये 2 से डिविजिबल है, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, और नीचे इवन नंबर है यानी कि नीचे एक 2 रखा है, 2 इंटू समथिंग है, तो इस 2 को कहां से काटोगे, ऊपर तो कुछ भी 2 से कट नहीं रहा,
तो हो सकता है 2 के अलावा जो भी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं से कट जाए अगर हम ऐसे नंबर लें, लेकिन ये 2 नहीं कट सकता। तो मतलब यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा और इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में ही बात रहेगी। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन 4। n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर। तो देखो भाई, मेरे को ये पता है कि 16 छिक्के 96 होता है, ये 2 डिजिट का है, तो ये 16 छिक्के हैं, तो 17 छिक्के 17 इंटू 6 102। मैंने बताया था 6 के टेबल के आसपास ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो 102 से पहले 101, 102 के बाद 103, तो ये दोनों प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन 101 सबसे छोटा है। या फिर आप 100 से भी ट्रैक कर सकते थे कि भाई 100 तो प्राइम है नहीं, सबसे छोटा 3 डिजिट का है, उसके बाद 101 प्राइम नंबर है। तो भाई सबसे छोटे 3 डिजिट के प्राइम नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये बेसिक सी बात है, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2017 SSC CGL टीयर 2 मतलब कि मेंस का क्वेश्चन है आपका। लेट PQR बी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं PQR। ठीक है, ठीक है। इफ ऑल PQR आर प्राइम, अगर तीनों PQR प्राइम है तो R बताओ। तो देखो भाई, इस चीज का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे 3 नंबर जो कंसेक्यूटिव ऑड भी है और प्राइम भी है, सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप पॉसिबल है दुनिया में 3 5 7 का, तीनों प्राइम भी हैं और तीनों कंसेक्यूटिव ऑड हैं। ठीक है, ये जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। फाइंड R, तो R की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन 2। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इफ n डिनोट्स, इफ बड़ी वाली ब्रैकेट के साथ अगर n आ जाए तो उसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो n मैंने ले लिया 3.2 और बड़ी वाली ब्रैकेट में ले लिया, तो ये अपनी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, तो 3.2 कहाँ पर आएगा, 3.2 आएगा जी यहाँ पर, मतलब कि जो हमारा n है वो यहाँ पर है n। ठीक है, तो अगर ये जो n है ये इस बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि विच इज स्मॉलर देन n, जो n से छोटा है, मतलब इस n से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 3, इससे जस्ट छोटा 3 है सबसे बड़ा, 2 भी इससे छोटा है लेकिन इससे छोटे जो भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा 3 है, तो इसकी वैल्यू है जी 3। जस्ट इस स्टेटमेंट को समझना, एक्चुअल में SSC का क्वेश्चन है। और आगे इन्होंने बोला है कि ये वाली ब्रैकेट के अंदर अगर n हो, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 3.2 रखूं, इस वाली ब्रैकेट के अंदर 3.2 हो, तो इसका मतलब है दिस डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब है छोटे से छोटा वो इंटीजर जो n से बड़ा है। तो n यहाँ पर है, इससे बड़ा जो इंटीजर है सबसे छोटा, इससे बड़े बतेरे इंटीजर है 5 है 6 है, लेकिन सबसे छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा है वो 4 है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 3.2 होएगा तो उसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो ये है वो अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टेटमेंट के थ्रू यही कहना चाह रहा है। तो अब तो कर देंगे। देखो, अब उसने बोला है कि इसके अंदर 1/5। ठीक है, तो देखो भाई एक बार 1/5 देख लेते हैं कहाँ पर है। ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पर है 1/5। तो जब भी इसको ये इस वाली ब्रैकेट में रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इससे स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन n, इससे बड़े वाला लेना है सबसे छोटा, मतलब कि 2, तो इसका मतलब है जी 2। जब इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब है कि भाई बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है, इससे छोटे वाला बड़े से बड़ा 1, इसका मतलब है 1 माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर है फिर से, तो ये तो हमने निकाल लिया था ना, छोटी ब्रैकेट के अंदर जब ये होगा 2 मतलब होगा है, फिर डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर ये है तो ये तो हमने निकाल लिया था 1 है, वही अंडरस्टैंडिंग है। फिर 1.5 यहाँ पर है, ये कौन सा दूर है, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर 1.5 का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है दिस डिनोट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि n से बड़ा है, मतलब 1.5 से बड़ा, वो भी 2 ही है, छोटे से छोटा इंटीजर, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया जी 2। अब 2 into 1, फिर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, ये आ गया जी 2, तो 2 - 2 0, तो यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन बी, सिर्फ 2। ठीक है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। तो देखो ये बोल रहा है कि भाई 3 और 200 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल है, सबसे पहला 7 का पहला मल्टीपल वो ये है,
फिर उसके बाद 7 का दूसरा मल्टीपल वो है 14, फिर 7 का तीसरा मल्टीपल। तो हम ऐसे तो आगे बढ़ते नहीं रहेंगे, हम देख लेते हैं कि भाई 200 के आसपास 7 का कौन सा मल्टीपल है। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56। ठीक है, तो अगर आप 7 9 जा ले जाते तो वो तो 200 से पार कूद जाता, लेकिन हमने 200 से कम वाले देखने हैं, 3 और 200 के बीच वाले देखने हैं, तो 8 पर ही कुदाओ। मतलब कि 200 से जस्ट पहले 7 का 28वां मल्टीपल है, 28वां गुणज है। ठीक है, तो देखो कितने नंबर हो गए ऐसे, सिंपल सी बात है। तो 3 और 200 के बीच में 7 का पहला मल्टीपल है, दूसरा है, ऐसे कर करके टोटल पूरे 28 मल्टीपल हैं 7 के। तो ऐसे 28 नंबर हैं जो 3 और 200 के बीच में और 7 से डिविजिबल है। और यहीं पर एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, मान लो इस 3 की जगह वो 30 कर देता कि भाई 30 और 200 के बीच में ऐसे नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हैं, तो भी सिंपल बात थी। तो अब आप क्या देखोगे कि भाई 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमें ये तो पता है 7 चौके 28, इससे अगला क्या है 7 5 35, और 7 का कौन सा मल्टीपल है ये 5वां, फिर 7 का छठा मल्टीपल। तो आपको अगर पहला मल्टीपल मिल जाए 30 के बाद, फिर आगे वाले देखने की जरूरत नहीं होती, आगे वाले तो सारे होंगे। फिर देखो 200 के आसपास कौन सा है, तो वो तो हमने देखा था अभी 28वां, 7 का 28वां मल्टीपल। तो अब आपने क्या देखना है कि 7 के जितने भी मल्टीपल होते हैं, 28 में से 5 घटाकर 23 मत कर देना। ठीक है, कि 7 के जितने भी मल्टीपल हैं 28 तक, उनमें से पहले वाले 4 को हटाकर, पहले वाले 4, 28 मल्टीपल में से 4 हटाए तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 आना है। ठीक है, स्टूडेंट कभी कभी 5 घटा देते हैं, भाई सिर्फ 4 मल्टीपल नहीं लेने 28 तक, बाकी तो लेने हैं ना, 5 को भी तो लेना है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, अगर उसमें डाउट था तो ये भी, इसमें भी डाउट होगा, ये करो। द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 एंड 600। तो भाई 100 और 600 के बीच में जो इंटीजर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड 6। तो जो नंबर 4 और 6 इन दोनों से डिविजिबल होगा वो 4 और 6 के एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त जो कि है 12, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, एलसीएम चैप्टर में करेंगे ये। ठीक है, तो वो 12 से डिविजिबल, 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 100 के बाद 12 का कौन सा मल्टीपल आता है, 12 का 9वां मल्टीपल आता है, 12 निम्मे 108, ऐसे चलते रहेंगे, 10वां 11वां 12वां। अब ये जो 600 है ये भी 12 से डिविजिबल है, 12 5 60, तो 50वां मल्टीपल। लेकिन हमने जो है 100 और 600 के बीच वाले लेने हैं, तो ये 50वां मल्टीपल नहीं लेना, 49वां लेना है। तो ऐसे कितने नंबर हो गए भाई 100 और 600 के बीच में जो डिविजिबल हैं। तो भाई 12 के जो 49 मल्टीपल हैं उनमें से पहले 8 नहीं लेने, उसके बाद वाले सारे लेने हैं। 49 माइनस 8 यानी कि 41, यहाँ पर आंसर 41 हो जाएगा। ये 9 मत घटा देना, पहले 8 नहीं लेने 49 में से। ठीक है, लेट एक्स वाई जेड बी 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सच दैट, तो भाई ये 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। एक्स और जेड रेशियो जो है एक्स और जेड का वो 5 और 6 है, ये 5 है तो ये 6 है। लेकिन यार इन दोनों के बीच में 1 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 1 का फर्क है, तो इन दोनों के बीच में तो 2 का फर्क होना चाहिए था, रेशियो में 1 का ही है। तो डबल कर देते हैं सिचुएशन को, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, मतलब कि ये एक्चुअल वैल्यूज आ गई एक्स और जेड की। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी 11, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। हाउ मेनी पॉजिटिव इवन नंबर्स आर नॉट मोर देन 82। ये बोल रहा है पॉजिटिव इवन, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होंगे एक तो, क्योंकि 0 जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो पॉजिटिव इवन स्टार्ट होंगे कहाँ से, 2 से, 2 4 6 8, और कहाँ तक जाएंगे, ये बोल रहा है नॉट मोर देन 82, 82 से बड़े नहीं होने चाहिए, बराबर तो हो सकते हैं, बड़े नहीं होने चाहिए 82 तक। तो 2 से लेकर 82 तक, तो आप देखोगे ये 2 का पहला मल्टीपल है, ये दूसरा मल्टीपल है, 2 3 6 तीसरा है, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 41। तो 2 के पहले मल्टीपल से 2 के 41st मल्टीपल तक 41 ऐसे नंबर है जो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को। लेट S1 बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 52। 52 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर 51 तक, क्योंकि सारे पॉजिटिव ये पूछ रहा है, तो ये सेट है S1। ठीक है,
एंड एस टू बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि नेगेटिव वालों को छोड़कर, यानी कि जीरो से स्टार्ट होएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉट मोर देन 81, जो 81 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसके बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, तो 81 तक जाएगा। ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1। S1 में कितने एलिमेंट है, वो x है, तो कितने हैं भाई, 1 से लेकर 51 तक, 51। और S2 में कितने एलिमेंट है, S2 में एलिमेंट है भाई 0 से लेकर 81 तक, 82। ठीक है। तो y माइनस एक्स, 82 माइनस 51, तो दो में से एक गया, 1 8 में 5 गया 3, 31। ऑप्शन सी। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स ऑफ x एंड y सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। x प्लस वाई 20। ठीक। तो देखो, इसने बोला है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं यहाँ पर जीरो को नहीं ले सकता, क्योंकि जीरो तो न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। अदरवाइज मैं जीरो से स्टार्ट करता कि ये जीरो हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 19 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 18 हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, और आपने ये देखना है कि एंडिंग कहाँ पे होएगी। तो ये तो नहीं होएगा जीरो वाला, क्योंकि नहीं ले सकते, पॉजिटिव वाला है। तो मैक्स ये जा सकता है 19 और 1 तक। 1 से स्टार्ट होकर 19 तक जाएगी गाड़ी, यानी कि टोटल 19 सॉल्यूशन। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा है, प्रीमेय संख्या कौन सी है। तो रैशनल नंबर अगर यहाँ पर ये रूट वाले लिखे हुए हैं, तो ऐसा होएगा कि रूट के अंदर होगा बट वो सोल्व हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। किसी भी नंबर की चौथी पावर 89 नहीं है, ये तो रैशनल नहीं है, ये भी रैशनल नहीं है, ये भी रैशनल नहीं है। यहाँ पर 16 हो गए, 16 आएगा तो ये रैशनल है। सिंपल है। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि यहाँ पर हम जीरो को ले सकते हैं, नेगेटिव के अलावा सारे ले सकते हैं। एक्स अगर जीरो हुआ तो वाई 10, एक्स अगर 1 हुआ तो वाई 9, एक्स अगर 2 हुआ तो वाई 8। कहाँ तक जा सकते हो भाई, 10 तक जा सकते हो, 10 और 0। तो 0 से लेकर आप 10 तक एक्स की इतनी वैल्यूज हो सकती हैं, और उसके साथ साथ में वाई की भी कोई ना कोई वैल्यू तो है ही, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो 0 से लेकर 10 तक टोटल 11 सोल्यूशन अपने पास यहाँ पर निकले। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स ऑफ ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कितने सेटिस्फाई करते हैं, 2 को नीचे भेज देते हैं। तो b इज इक्वल टू 30। ठीक है। a को मैं उधर भेज रहा हूँ, माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ऐसा मैंने क्यों किया है, अब मैं ये देखूंगा, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। a की मैं सिर्फ ऐसी वैल्यू रख सकता हूँ कि ये ऊपर वाला नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो, है ना। तो a की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, a की वैल्यू मैं 0 रख सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं रख पाएंगे क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, नहीं रखेंगे। ए की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो 30 में से एक गया 29, 29 2 से डिवाइड नहीं होएगा, 29, तो नहीं रख सकते। तो ओड वैल्यू तो नहीं रख सकते, इवन माइनस इवन ही इवन होता है। तो ए की वैल्यू 2 रख सकते हैं, जी हाँ। 4 रख सकते हैं, जी हाँ। ए की वैल्यू 2 रखोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 रखोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, चाहे कुछ भी आओ। ए की कहाँ तक रख सकते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू रखने को तो 30 रख सकते हैं, लेकिन ए की वैल्यू 30 रखी तो 30 माइनस 30 0/2, तो बी की वैल्यू 0 होगी, नहीं ले सकते, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो मैक्सिमम ए की वैल्यू 28 तक ले पाओगे, 2 से लेकर 28 तक, सारे इवन नंबर। टोटल कितने हो गए भाई, 14। ऑप्शन है। तो भाई अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक बार अपना जो फोटो है उसको राइट साइड पे सरका देते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ भी वो ना हो, यहाँ पर अड़े ना। वेब कैम इतना गैप है।
मेरे ख्याल ठीक है। हैं? ये तो कैलकुलेशन करते हुए बिना वजह आगे हट जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग। लेट एक्स बी द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो 30 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जल्दी से लिखते हैं। ठीक, तो 30 तक तो आपको ऐसे ही लिखने आने चाहिए कि बिना किसी चीज़ की हेल्प के। अदरवाइज हम कैसे लिखते हैं, तो स्टार्टिंग के 2 3 5 7 11 ये तो लिख ही सकते हो ना। उसके बाद 6 का टेबल 6n प्लस माइनस 1 चेक करने लग जाओ। 6 थी 18, 18 से एक कम, 18 से एक ज़्यादा, 6 चौके 24 से एक कम, लेकिन एक ज़्यादा प्राइम नहीं है। फिर 6 पंजे 30 से एक कम, एक ज़्यादा, ऐसे। ठीक है, ओके। अब इनका सम करते हैं। 7 और 3 10, और 7 17, और 13 30। ठीक है, 30 हो गया। 11 और 19 30। ठीक है, और ये 13 और ये 23 36, और 50 और 15 65, 125 हो गया जी सम। ठीक। अच्छा, ये एक्स इवन और ओड पूछ रहा है, फिर तो यार सम करना ही नहीं था कुछ भी। देखो, लेट एक्स बी द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 30, वाई बी देयर प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो हम वैसे ही बता देंगे। अगर आपसे सम पूछा है तो हाँ, ये तो करना था, एटलीस्ट एक काम करना था कि 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 29। अगर आपको सम देखना है तो यहाँ पर एक नंबर को छोड़कर सारे ओड हैं, तो एटलीस्ट ये तो देखना पड़ेगा कि कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 7 8 9 10, तो 10 ओड नंबर हैं। तो ओड नंबर कितने हैं, इवन, इवन नंबर ऑफ ओड नंबर्स हैं, तो ये हमें इवन देगा। प्लस ये 2 भी इवन है, इवन, तो इवन प्लस इज इवन प्लस इवन इवन, तो एक्स की वैल्यू इवन होगी, ये हमें पता चल गया। ठीक है, एंड वाई बी देयर प्रोडक्ट, और वाई उनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली इवन होएगा, एक नंबर के इवन होने से ही प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो बोथ एक्स एंड वाई आर इवन। ठीक है, गलत तो नहीं गिन दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ठीक, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 इज इक्वल टू 25। टोटल 25 हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 0 से लेकर 50 तक नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जी। कितने, 15, और 51 से लेकर आगे 100 तक प्राइम नंबर्स हैं जी 10। ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 25। CDS में एक बार ये पूछा था कि 0 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर m है, 51 से लेकर 100 तक n है, तो m माइनस n बताओ। अदरवाइज कैसे लिखोगे, एग्जैक्टली उसी मेथड से आप लिखोगे। इतने तो याद होंगे, 17 19 23 29। अदरवाइज 6 का पहाड़ा यूज़ कर लोगे, जैसे 6 चौके 24 से एक कम ज़्यादा, 25 तो है नहीं, ऐसे ही 6 5 30, 6 6 36। वैसे देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 6 7 42, 6 7 42, एक पहले एक बाद वाला लिखा, जो प्राइम नहीं है उसको नहीं लिखूंगा। 6 8 48, 6 9 में 54, फिर अब मैं 10 10 6 60, 11 6 66, 12 6 72, 13 6 78, 14 6 84, 15 6 90, 16 6 96। बस ये सारे लिख दिए, 25 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25। ठीक है, अब कई स्टूडेंट को ये लगता है कि सर प्राइम का कोई फॉर्मूला है जिससे हमें पता लग जाएगा 100 से कम कितने हैं, 200 से कम कितने हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, और ना ही आगे कोई बनेगा इसका फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर इतने बेशरम नंबर है, मैथ में सबसे ज़्यादा बेशरम नंबर यही है, जिनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि प्राइम के ऊपर कई कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो कोई फिक्स पैटर्न ये फॉलो नहीं करते। तो ऐसे ही देखना पड़ेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे छोटे। कोई ये नहीं पूछेगा कि 1000 तक कितने प्राइम है।
हाउ मेनी 2-digit प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 100 विच रिमेन्स प्राइम नंबर्स व्हेन द ऑर्डर ऑफ देयर डिजिट्स इज रिवर्स। ये बोल रहा है कि 10 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं कि अगर उसके डिजिट्स को हम रिवर्स भी करते हैं तो भी वो प्राइम रहे। जैसे कि 13 को पलट दिया तो 31, दोनों प्राइम है। देखते हैं भाई। तो 10 के बाद सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, एक एक करके चेक करेंगे। 11 के डिजिट को रिवर्स करोगे तो भी 11 आएगा, तो भी प्राइम ही है, ठीक है। लेकिन अलग से ऐसे मत लिख लेना कि ये 2 नहीं है, 11 तो एक ही है, ठीक है। 11 के बाद क्या आएगा, 13। तो अब मैं 6 का पहाड़ा याद रखूंगा, 6 दूनी 12, 12 से 1 कम, 12 से 1 ज्यादा, ठीक है। तो 13 और 31 हो गए। 6 थी 18, तो 17 और 71, फिर उसके बाद 19। अब 19 और 91, 91 तो नहीं है, 13 7 91, तो ये मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। तो 6 चौके 24। अब एक बात आपको ध्यान में आएगी, 23 प्राइम है, बट इसको पलटा तो 32 आ गया, ये तो इवन नंबर है। अगर आप ऐसे प्राइम नंबर चेक करोगे जिनके यहाँ पर इवन नंबर है, उसको पलटने पर यहाँ पर इवन आ जाएगा और वो नंबर इवन हो जाएगा, वो प्राइम हो ही नहीं सकता। तो आपने ऐसे प्राइम नंबर चेक नहीं करने जो 20 की लाइन में है, जो 40 की लाइन में है, जो 60 की लाइन में है, जो 80 की लाइन में, क्योंकि वहां पर फिर 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गड़बड़ मच जाएगी। और आपको ऐसे भी चेक नहीं करने जो 50 की लाइन में है, क्योंकि फिर आप उनको पलटोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, प्राइम रहेंगे नहीं। तो 50 की लाइन वाले भी चेक नहीं करने। तो थोड़ी देर पहले हो सकता है आपको ये लग रहा हो 10 से 100 तक चेक करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 लाइनें तो ये गई। कितनी लाइनें हैं 10 से 100 तक, 9 ही लाइनें हैं, 5 तो गई, 4 बच गई, इजीली चेक कर देंगे। तो भाई अब मैं 30 की लाइन चेक करूंगा, तो 6 5 30, तो एक तो 31 ऑलरेडी आ चुका है, 6 6 36, तो 37 एंड 73, ओके। अब मैं लाइन चेक करूंगा, 50 की नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्टली 70 की लाइन चेक करूंगा। तो 12 6 72, 71 आ चुका है, 73, 37 ऑलरेडी आ चुका है, 73 एंड 37, ठीक है। 13 6 78, 79 एंड 97, दोनों प्राइम है, ठीक है। तो कौन सी 70 की लाइन चेक की है। अब मैं 90 की लाइन चेक करूंगा, तो किससे डिवाइड करूंगा, 15 6 90, 90 से एक कम वाला तो नहीं लेना, 80 की लाइन वाला। तो 16 6 96, 96 से एक आगे 97, और ये ले लिया। सारे हो गए, सारे चेक कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन मैं बहुत डीप में नहीं करवा रहा हूँ, डीप में मतलब कि थोड़ा सा कम लिख के बोल ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वो इनसाइट देना चाह रहा हूँ कि मैं पेपर में कैसे सोचूंगा, कैसे करूँगा, धीरे धीरे आपकी अप्रोच कैसे बन जाएगी। आपको प्रेशर नहीं लेना कि मेरी अप्रोच ऐसे कैसे बनेगी, धीरे धीरे बन जाएगी। ए प्राइम नंबर कंटेन्स द डिजिट x एट यूनिट्स प्लेस। एक प्राइम नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पर x डिजिट है। हाउ मेनी सच डिजिट्स ऑफ x आर, हाउ मेनी सच डिजिट्स ऑफ x आर, या फिर हाउ मेनी वैल्यूज आना चाहिए, ये सही रहेगा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो ये कहना ये चाह रहा है कि प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट x है, तो प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात, प्राइम नंबर ओड होंगे, तो उनके यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होंगे। आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन उनका डिजिट 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 5 यूनिट डिजिट हुआ तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट 1 3 7 9 हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। तो 4 वैल्यूज ये ले सकता है। हाउ मेनी वैल्यूज कैन एक्स टेक, 4 वैल्यूज। ये 4 ही डिजिट हो सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर के। रेशियो बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, पहले 4 प्राइम नंबर क्या हैं, 2 3 5 7, ठीक है। एंड फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट नंबर 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो पहला कंपोजिट नंबर आएगा 4, उसके बाद 6, यहीं से मैं देख रहा हूँ, देखो एक गायब हो गया, 3 4 6 8 और 9। अब इनकी एवरेज का रेशियो, एवरेज में करेंगे क्या, जोड़कर 4 से भाग, जोड़कर 4 से भाग, तो दोनों को 4 से भाग करना है, तो मैं क्यों करूँ, 4 से 4 तो कट ही जाएगा, इनके सम का ही रेशियो लिख लूंगा। 5 और 3 8 और 7 15 और 2 17, डिवाइडेड बाई 6 और 4 10 और 17 27, ठीक है जी। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, 3 प्राइम नंबर है, उनका सम 100 है।
तो मुझे एक बात बताओ, प्राइम नंबर तो ओड होते हैं, जी हाँ। अगर 3 ओड नंबर होंगे तो 3 ओड नंबर का सम तो ओड ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक प्राइम नंबर इवन वाला आया है और एक ही प्राइम नंबर है जो इवन वाला हो सकता है, जो कि है 2, तो 2 को इंक्लूड किया है। तो 2 एक स्पेशल केस है, इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो जब भी ऐसी कोई बात आए तो 2 को दिमाग में रखा करो, या तो 2 उसमें इंक्लूड होगा उस सिस्टम में, या 2 इंक्लूड नहीं होगा। एटलीस्ट हमें ये क्लियर हो जाएगा, तो 2 को पहले चेक किया करो। तो बाकी 2 प्राइम नंबर का सम कितना है, एक तो 2 हो गया, बाकी 2 का सम है 98। अब ये बोल रहा है वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 36, एक जो है दूसरे से 36 ज्यादा है। 98 में से मैंने 36 निकाल कर फेंक दिया, कि हटाओ, जो बड़ा है उसको दे देंगे। 98 में से 36 निकाल कर फेंकोगे तो बचेगा कितना, 8 में 6 गए 2, 9 में से 3 गए 6, और इस 62 को मैंने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 31, और ये 36 एक बंदे को दे दिया जिसको मैंने ज़्यादा देना था। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 67। तो बस आ गया, एक 2 है, एक 31 है, एक 67 है। देन वन ऑफ द नंबर इज, तो 2, 31 और 67, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2017, तो x प्लस वाई अगर 2017 है तो 2017 है भाई साहब ओड, और 2 नंबर का सम ओड है तो एक ही केस हो सकता है, उनमें से एक नंबर इवन होगा, एक नंबर ओड होगा, तभी ओड हो सकता है। दोनों ओड हुए तो भी इवन हो जाएगा सम, दोनों इवन हुए तो भी इवन हो जाएगा। x और y में से एक ओड है, हमें पता नहीं कौन सा ओड है, तो फर्क नहीं पड़ता। इसने पूछा है कि -1 की पावर x और -1 की पावर y, इनमें से एक ओड है, एक इवन है। तो अगर -1 की पावर ओड है तो आंसर -1 ही आएगा, अगर इवन है तो आंसर 1 आएगा, कुल मिलाकर आंसर 0 आ जाएगा। सिंपल। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है भाई, पॉजिटिव है और इवन है तो 2, 4, 6, ये सारी वैल्यूज ले लेगा, ठीक है। y इज ए नेगेटिव ओड इंटीजर, तो y क्या वैल्यू ले सकता है कि -1, -3, -5, ठीक है। देन x रेज टू पावर y, तो कोई भी 2 ले लूँ मैं, ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा। तो 2 की पावर y, x की पावर y, 2 की पावर -3। पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि नीचे लेकर चले जाओ और पावर को पॉजिटिव बना दो, 1/8। तो ये क्या है, ये ओड इंटीजर है, नहीं गलत, कहाँ है ये ओड इंटीजर, इवन इंटीजर है, नहीं ये इंटीजर ही नहीं है, फ्रैक्शन में है, एक रैशनल नंबर है, एंड नन ऑफ दिस। अब यहां पर ये रैशनल नंबर है, पर क्या ये हमेशा रैशनल नंबर रहेगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो कोई नंबर है x इवन है, ठीक है, और y जो है वो नेगेटिव है, तो क्या होएगा, 1 में समथिंग रेज टू पावर समथिंग होएगा ना, मान लो m रेज टू पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 3 हो जाए, 2 की पावर 4 हो जाए, 1 में 5 की पावर 7 हो जाए, तो रैशनल तो रहेगा, है ना, इरेशनल तो नहीं होएगा नंबर, रैशनल तो हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, जहां पर p एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, और किसी नंबर की कुछ भी पावर चढ़ाओगे तो इंटीजर तो वो आएगा ही, वो भी इंटीजर है, p/q की फॉर्म में है, तो आंसर इज ऑप्शन सी, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है, तो यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर 1/m, ठीक है। तो ये हमेशा ही रैशनल होगा या क्या होगा, देख लेते हैं। देखो, अगर मैं वैल्यू पुट करूं, मैं n की जगह 16 रख दूं और m की जगह रख दूं 2, तो ये हो गया 16 की स्क्वायर रूट, यानी कि उत्तर आ गया 4। तो ये हमेशा ही रैशनल तो नहीं रहेगा, हमेशा एप्री में नहीं रहेगा। लेकिन ये 16 की स्क्वायर रूट की है, तो ये रैशनल पता है क्यों है, ये इसलिए आया है क्योंकि 16 एक ऐसा नंबर है जिसकी स्क्वायर रूट करना पॉसिबल है। अगर मैं n की जगह 17 ले लेता तो अब ये क्या हो गया, अब ये इरेशनल हो गया। तो ये कभी रैशनल होगा, कभी इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये रैशनल कब आएगा, इरेशनल तब आएगा अगर उस नंबर की वो रूट ली जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँ 27 की पावर 1/3, तो 3 आ गया, 28 की पावर 1/3, तो ये इरेशनल हो गया, एप्री में हो गया, इरेशनल हो गया। तो कब होगा, जब n एक ऐसा नंबर होगा, n
जो नंबर है, अंदर जो नंबर है वो ऐसा नंबर हो जिसकी 1/mth रूट ली जा सकती हो। 17 की हाफ रूट ली नहीं जा सकती, इरेशनल आएगी अंडर रूट 17। तो ये इरेशनल है, अनलेस, ये तब तक इरेशनल है जब तक n इज दी mth पावर ऑफ एन इंटीजर। n जो है किसी इंटीजर की पावर m ना हो, n इस फॉर्म का नंबर ना हो कि किसी इंटीजर की पावर m है। समझ गए? मान लो आपने पावर 1/3 करनी है, तो n इस फॉर्म में है कि k रेज टू पावर 3 और इसकी पावर 1/3 कर दी तो k आ गया, इंटीजर आ गया। तो अगर n किसी इंटीजर की mth पावर है तो ये रैशनल रहेगा, अदरवाइज इरेशनल हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। बात समझ गए? थोड़ा सा खुद भी सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को, मतलब उम्मीद तो यही है कि समझ रहे होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? कौन सी नॉट ट्रू है, कौन सी झूठी है, इनको हिंदी में भी साथ साथ बताता रहूँगा मैं। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। मान लो दो प्राइम नंबर हैं, वो 2 से बड़े हैं। तो देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। पहला प्राइम नंबर इवन है, बाकी दुनिया के सारे प्राइम नंबर ओड हैं। तो किन्हीं भी दो ओड नंबर के बीच में सम लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। तो अगर आप 2 को इंक्लूड करोगे ना, 2 को इंक्लूड करोगे, अगर मान लो आप 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस देख रहे हो और आपने एक 2 भी ले लिया उनमें, तो दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 आया। देखो यहाँ पर ओड आएगा, 2 और 7 का क्या आएगा, ओड आएगा। अगर आप 2 को इंक्लूड नहीं करोगे तो बाकी सारे प्राइम नंबर ओड बच गए, तो किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस इवन ही होएगा। यहाँ पर भी ये यही बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2 होएगा वो हमेशा इवन होएगा, या तो 2 होएगा, यहाँ पर ये देखो 4 हो गया, क्योंकि 2 ओड नंबर के बीच का डिफरेंस इवन होता है, और इवन यानी कि डिविजिबल बाई 2। तो ये तो सत्य है भाई, लेकिन यहाँ पर ये झूठ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। फॉर 2 डिफरेंट इंटीजर mn ए प्राइम नंबर p, इफ p डिवाइड द प्रोडक्ट mn देन p डिवाइड इधर mn। तो m और n क्या है, ये 2 डिफरेंट इंटीजर mn एंड ए प्राइम नंबर, तो ये डिफरेंट इंटीजर हैं m और n, ठीक है। ये प्राइम नंबर p इनको डिवाइड कर रहा है, p ये अलग अलग इंटीजर हैं, देन p डिवाइड इधर m और n। नहीं, ये बात सच नहीं है। मैं एक बार देख लूँ, m और n को इसने वो नहीं बताया, क्या बोलते हैं उसको, को प्राइम नहीं बताया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, देखो एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है m और अच्छा p प्राइम नंबर है क्या, फिर तो ये सच बोल रहा है, सॉरी मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ओके, ये कह रहा है कि m और n 2 अलग अलग इंटीजर हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को p डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो p या तो n को डिवाइड करेगा या m को डिवाइड करेगा, ये सही बोल रहा है, ठीक है। p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर ये इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, अगर 35 को 7 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर कहीं ना कहीं 7 अवेलेबल है। अगर 2 नंबर्स के प्रोडक्ट को 7 डिवाइड कर रहा है तो किसी न किसी एक नंबर में तो 7 मौजूद है। तो p अगर 2 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो p किसी न किसी एक नंबर में तो मौजूद है। तो p डिवाइड्स द प्रोडक्ट mn देन p डिवाइड्स इधर m और n में से एक को डिवाइड कर रहा है, तो ये सच है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। हमें झूठ देखना है कौन सा नॉट ट्रू है। इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 n being a natural number then it is a prime number। ये बोला अगर एक नंबर 6n-1 की फॉर्म का है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, सरासर झूठ, यही आंसर है। मैंने क्या बताया है कि दुनिया का हर एक प्राइम नंबर 6n+-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक प्राइम नंबर लिखा जा सकता है, लेकिन हर नंबर जो 6n+-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता हो उसका प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई नंबर 6n-1 की फॉर्म में तो प्राइम है, ठीक है। एग्जाम्पल मिल जाएगा, 6×5=25 -1 24, कहाँ है प्राइम, ठीक है। तो ये आंसर है, बाकी अगली चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं नॉलेज के लिए। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स सच दैट देयर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन द 2 एडजेसेंट प्राइम। बिल्कुल सच है, इकलौता एक ऐसा सेट है 3, 5, 7 3 प्राइम नंबर का जिनमें लगातार 2 का गैप है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, 1 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर के पेयर कितने हैं।
ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो वाले प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप हो, जैसे 11 और 13, 5 और 7। देख लेते हैं भाई। एक तो हो गया 3 और 5, एक हो गया 5 और 7, इनमें भी 2 का गैप, इनमें भी 2 का गैप है। एक हो गया भाई 11 और 13, ये तो आपको याद ही होंगे। बाकी 6 का पहाड़ा गाते हैं अब। प्राइम नंबर हमेशा 6 के मल्टीपल के पहले या बाद में आएंगे, तो ये हो गया 6 दूनी 12 से एक पहले और बाद में, 6 तिये 18 से एक पहले और बाद में, 6 चौके 24 के बाद में 25 नहीं है, 6 पंजे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नी में 54, 6 ढाई 60, 60 से एक पहले और एक बाद में, 11 छिके 66, 12 छिके 72, 13 छिके 78, 14 छिके 84, 15 छिके 90, 16 छिके 96, तो 1 2 3 7 है। क्लियर है? एग्जाम में इतने इजीली हम देख लेंगे, ऐसे लिख लिख के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 100 तक के नंबर्स का एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, देखते ही शक्ल देखते ही कि हाँ ये प्राइम है। ये नहीं कि कई बच्चे बोला 91 में प्राइम है कि नहीं, ये सोच रहे होते हैं एग्जाम में। 13 का पढ़ा नहीं आता, एसएससी देने चले गए, शुक्र करो हो तो आप पिटाई के हकदार, लोग पिटाई नहीं कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में कौन सा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? तो फ्रैक्शन में यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन सा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? तो वो कौन से होते हैं जो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते? वो होते हैं इरेशनल। तो इरेशनल कौन सा है ये पूछ रहा है। देखो भाई, ये तो किया जा सकता है, ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, रिपीटिंग है, आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी रिपीटिंग है। तो इरेशनल कौन से होते हैं? जो ना तो रिपीट हो रहे और ना ही खत्म हो रहे। ये देखो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 खत्म ही नहीं हो रहा, और रिपीट भी कहाँ हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा, तो यही है इरेशनल, नहीं लिखा जा सकता पी बाई क्यू की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? तो ठीक है, जो ना तो खत्म हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो, या फिर रूट की फॉर्म में हो और सोल्व ना हो रहा हो। ये तो खत्म हो गया, ये तो इरेशनल नहीं है। ये रिपीट हो रहा है 0.2323, इरेशनल नहीं है। ये रिपीट हो रहा है 333, इरेशनल नहीं है, यही इरेशनल है। रिपीट कहाँ हो रहा है? 2 3 4 3 6 3 8 3 10 3, कुछ भी आए, रिपीट ही नहीं हो रहा। द वैल्यू ऑफ दिस, तो पहले मैं न्यूमरेटर को सोल्व करूंगा, फिर मैं डिनोमिनेटर को सोल्व करूंगा, या फिर इकट्ठा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो करते हैं। 95 बटे 99। अब ये डिवीजन है तो इसको हम पलट देंगे हम। 105 माइनस 10, 95 बटे 90। ठीक है, आपको एटलीस्ट ये कन्वर्जन आना चाहिए कि पॉइंट ए बी के ऊपर बार हो, ए बी अपॉन 99। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कंसेप्ट सीखने नहीं आए हो, ठीक है। अब फिर से डिवीजन है तो मैं फिर से पलट दूंगा इसको, और ये डिवीजन है तो मैं पलट रहा हूँ, कब पलटना है नहीं पलटना है ये सिंप्लीफिकेशन में आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। 409 माइनस 4, 405 बटे में 990, है ना। अब डिवाइडेड बाई है तो भैया मैं तो यहीं पर लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई है तो इसको मैं पलट दूंगा, है? तो इसको मैं नीचे से लिखना स्टार्ट करूंगा ताकि एक ही बार में मैं सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दूं। 84 बटे 99, ठीक है। तो देखो, जो पलटना था उसको पलटूंगा नहीं, जो नहीं पलटना था उसको पलट दूंगा। 84 को पलटना नहीं था, नीचे लिखते वक्त 84 को नॉर्मली लिखना था, मैंने पलट दिया। अब 93 को पलटना था, अब मैं नहीं पलटूंगा क्योंकि ऊपर आ गया ना। हाँ, तो 93 माइनस 9, 13 में से 9 गए 4, 84 बटे 90। अब इसको फिर से पलटना था इसको, तो इसको भी नहीं पलटेंगे भाई हम। तो 54 के ऊपर बार, 54 डिवाइडेड बाई 99, बस इसको सोल्व कर लो। नौ छः 54, 9 चौके 36, 9 5 45, 15 3 45, ये जीरो है ना, ये 10 बनाता है, 15 चौके 60, 6 और 0 मिलकर 10 बनाएंगे तो मेरे को 60 दिख रहा है। 4 बटे 3 दैट इज 1/3, ऑप्शन सी, ठीक है। एन जो है इस फॉर्म में है जहां पर ए और बी नॉन जीरो डिजिट हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद एन डेफिनेटली प्रोड्यूसेस एन इंटीजर। तो एन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पॉइंट ए बी के ऊपर बार, इसको सोल्व करोगे तो आएगा ए बी बटे में 99। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें ये पक्का एक इंटीजर दे दे,
तो भैया यहाँ पर 99 का मल्टीपल होना ज़रूरी है ताकि 99 से 99 कट जाए। तो नीचे जो भी है वो 99 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 99 का दूसरा मल्टीपल है। ठीक है, 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद एन डेफिनेटली प्रोड्यूस एन इंटीजर। 3 ऐसे हैं जो इंटीजर देंगे, तो 3 99 के मल्टीपल हैं, तो चौथा आपने निकालना है ओड वन आउट। ये तो 99 का मल्टीपल है। आपने इसको ऐसे देखना होता है, ये 100 से 1 कम है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 से 2 कम नंबर आएगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 से 3 कम आएगा, 5 से करोगे तो 500 से 5 कम। ये देखो, और ये कितना है, ये 600 से 6 कम है, ये कितना है, ये 1000 से 10 कम है। 99 का मल्टीपल है, यही है जो 99 का मल्टीपल नहीं है, यही आंसर है। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। तो चलिए इसे निकालते हैं। जो ये नीचे वाला सॉल्यूशन है, जो y का सॉल्यूशन है, इसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन के इक्वेशन आने चाहिए। वो सिंप्लीफिकेशन में आप कंसेप्ट पढ़ोगे, यहाँ पर हम सीधा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू गुणा में 52 को पलट देंगे, 52 माइनस 5 47/90, फिर से पलट देंगे, डिवीजन है तो ये हो जाएगा 2272 माइनस 22, क्योंकि 22 रिपीट नहीं हो रहा, तो मन ही मन में हमने इसको कर लिया है, तो 2250 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 रिपीट हो रहे हैं, 1 रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, सोल्व करो इसको। पच्चीस में होता है ना, 225, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5 या फिर 0.4, कुछ भी बोल दो। y की वैल्यू क्या होगी, ऑफ का मतलब होता है गुणा इस ऑफ का मतलब भी गुणा। ऑफ को पहले सोल्व करना होता है, पहले मैं इसको करूंगा, फिर मैं इसको करूंगा, और फिर जो एंड वाला ये जो है इसको मैं पलट दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है, क्यों ना इस पूरे डिब्बे को पलट ही दें, तो पलट देते हैं। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ पहले। 9 एकम 9 और 2 11/9 गुणा में 11 3 33 और 3 36/11। अब मैं इंटू इस डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं पूरे डिब्बे को पलट रहा हूँ, यानी कि दोनों पलटे जाएंगे, 7 5 35 और 1 36/7, ऐसे लिख दिया 36/7, और इसको मैंने लिख दिया 9/7, ऐसे 9/7 पलट के। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो क्या आ गया, 1, तो 1 3/5 माइनस 1, तो इस 1 से ये 1 गया, 3/5, तो y की वैल्यू आ गई 3/5। पूछ क्या रहे हैं, x बाई वाई, 2/5 बाई 3/5, 2/3, ऑप्शन बी, सिंपल। If p and q be two non-zero integer, the fraction p by q when converted to decimal form, p by q को decimal form में convert किया, the result is non-terminating decimal, then q cannot be। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग पता है कब आता है, हम टर्मिनेटिंग कब आता है ये जान लो। टर्मिनेटिंग आता है, मान लो मैं 35/100 लिख रहा हूँ, तो ये टर्मिनेट होएगा या नॉन टर्मिनेट। आप बोलोगे जी ये तो खत्म हो गया, 2 के बाद लगा दो पॉइंट। ठीक, अगर मैं 35/10 कर दूं तो आप बोलोगे जी हाँ 1 के बाद लगा दो। अगर मैं 35/1000 कर दूं तो आप क्या बोलोगे, जी हाँ 3 के बाद लगा दो। तो जब भी नीचे 10 की पावर आती है ना, तो टर्मिनेट हो जाता है, और 10 बनता है 2 और 5 से। तो जब तक डिनोमिनेटर में 2 और 5 सिर्फ यही मौजूद होंगे, दोनों का मौजूद होना जरूरी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 है तो भी टर्मिनेट होगा, अगर सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेट होगा, अगर दोनों 2 और 5 हैं तो भी टर्मिनेट होगा, क्योंकि 10 बनाया जा सकता है। मान लो 17/2 है, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 85/10। देखो है, अगर 17/5 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 17 दूनी 34/10। और चाहे कितने भी 2 प्रेजेंट हो, कितने ही 5 प्रेजेंट हो, लेकिन अगर इनके अलावा अगर कुछ भी मिल गया ना भाई, 3 7 9 ऐसी ऐसी चीजें, तो फिर वो टर्मिनेट नहीं होने वाला, फिर वो रिपीटिंग वाला बनेगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्यू क्या नहीं हो सकता, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्यू भाई साहब 5 नहीं हो सकता, 5 हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। 2 भी नहीं हो सकता वैसे तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, क्लियर है। कुछ बच्चों को ये ना डाउट आ जाए कि भैया 6 के अंदर 2 है तो क्या हो गया, अगर 17/6 है तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम नहीं कर रहा,
6 का मतलब है 2 × 3, तो ऊपर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर आ गया 85, नीचे 5 दूनी 10, 10 तो आ गया लेकिन इस 3 ने काम खराब कर दिया। मैंने अपनी पिक्चर के पीछे कितने सोल्व कर दिए इक्वेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब आप p/q की फॉर्म में लिखते हो तो डेफिनेटली वो एक रैशनल नंबर होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही होएगा, ऐसा नहीं होएगा कि नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर होते हैं, तो फिर p/q की फॉर्म में आएंगे नहीं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर टर्मिनेट कब होता है। नंबर टर्मिनेट होता है जब डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर्स और 5 की पावर्स के अलावा और कुछ भी ना हो, सिर्फ यही हम चेक करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि 2 और 5 के अलावा भी कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 है, ये 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 नहीं है बट 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है ना, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 25 दूनी 50 यानी कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। 6 क्या है, 6 है 2 × 3, देखो 3 प्रेजेंट है यहाँ पर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यही आंसर। जैसे ये है 16 क्या होएगा 2 की पावर 4, और ये 100 क्या होएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, यहाँ पर भी 2 और 5 की पावर है, तो 2 और 5 की पावर के अलावा अगर और कुछ भी आया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। कई बार आपको धोखाधड़ी ऐसे करता है एग्जामिनर 51/6, फिर बंदे बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो 3 से कट गया 17/2 और ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये भी देख लिया करो कि कैंसिल आउट करके ये ना हो कि सिर्फ 2 और 5 की पावर बच जाए, ऐसा कई बार मतलब क्वेश्चन आए। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो सारे गुणा में हैं, इसके गुणा में ये, गुणा में ये, गुणा में ये, गुणा में ये, गुणा में ये डिवीजन है, बट डिवीजन भी एक हिसाब से गुना ही होती है। 5/3 का मतलब क्या है कि 5 की गुणा 1/3 से, एक ही लाइन में लगा कर देंगे इनको। तो 24 - 2 22/9 कन्वर्जन आना चाहिए, 6/9 गुणा 3 गुना ये 0.166, जब आप परसेंटेज में जाओगे तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा ये 1/6 है, 0.16666। अदरवाइज आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, 16 - 1 15/90, 1 चाहिए आएगा, गुणा में ये हो जाएगा जी 27/99, गुणा में पहले ये सोल्व होएगा, ठीक है, यानी कि गुणा हो गया, ये पलटेगा और फिर बाहर आके गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब ये जो 0.83333 है, ये आपको पता लग गया 5/8 नहीं, 5/8 नहीं, सॉरी 5/6 परसेंटेज में। अदरवाइज यहाँ पर भी कर सकते हो, 83 - 8 13 में से 8 गए 5, तो 75/90, 15 5 75, 15 6 90। तो ऐसे परसेंटेज में जब आप परसेंटेज चैप्टर कर लोगे तो सीधा देख के पता लग जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये फिर से मैंने बताया ये 0.66, ये वाला ये 1/6 है, डिवाइडेड बाई है तो गुणा में 6/1 होएगा। दैट्स इट, इसको सोल्व कर लो। सत्ताईस और 3 81 होता है, 9 और 9 81 होता है, ठीक है। नीचे 99 बचा है, 22/99, 11 दूनी 11 निम्मे 2/9, नहीं ऊपर 5 भी बचा है, तो 5 दूनी 10/9, तो ये वाला होएगा ऑप्शन डी। नीचे 1 9 है, इसका मतलब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, और अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, अगर नीचे 90 होता तो यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा। अगर नीचे 990 होता तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 2 रिपीट हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा। तो नीचे कितने 9 और कितने 0 हैं, इससे पता लग जाता है डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं। तो एक 9 है तो एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, और वो रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट नहीं होता उसको हम घटाते हैं, तो इसलिए 1.1 मैंने बोला। 11 में से 1 जो रिपीट नहीं होता वो यहाँ पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो 11 में से 1 जाके 10 आया होगा ना। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 10/9 को 1/9, 1 तो है ही है, 1/9 का मतलब क्या है कि 1 के ऊपर बार है, 2/9 का मतलब क्या है कि 2 के ऊपर बार है, ऑप्शन डी। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। अब ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं।
आर देयर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये बताता हूँ सबसे पहले। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँगा कि 0.35, इसमें डेसिमल के राइट साइड पर कितने डिजिट हैं, तो वैसे तो 0.35 इज इक्वल टू 0.350 इज इक्वल टू 0.3500। तो ऐसे तो भाई कितने भी जीरो लगा दो, कोई बंदा बोलेगा पॉइंट के उधर 2 डिजिट हैं, कोई बोलेगा 3 डिजिट हैं, कोई बोलेगा पता नहीं भाई 3 2 5 और 2 7 डिजिट हैं। तो इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, यानी कि इनकी कुछ वैल्यू है, जीरो की कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर लगाई ना लगाई बराबर है। तो ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि डेसिमल के राइट साइड पर कितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे। और खाली नॉन जीरो की बात भी नहीं है, देखो जैसे 0.035 है तो कितने सिग्निफिकेंट है, तो ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट है, सर जीरो की तो वैल्यू नहीं है, नहीं, ये 0.35 और 0.035 अलग हैं। जब आप इसके बाद जीरो लगाते हो ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लगाना ना लगाना एक ही बात है। तो ऊपर वाले में डेसिमल के राइट साइड पर 3 सार्थक अंक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, नीचे वाले में 2 है। ठीक है। तो जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट ऐसा डिजिट है जो जीरो नहीं है, और उसके बाद जो भी जीरो है वो काम की नहीं है बस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले तो डेसिमल गिन लो, यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में कितने के बाद डेसिमल आएगा वही तो पता चलेगा। 1 2 3 4 5, 5 के बाद डेसिमल है तो 7 के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या है। देखो ये जो नंबर है, अब हम क्या करेंगे, हम 7 के बाद पॉइंट लगा देंगे, किसके मल्टीप्लिकेशन में, हम पॉइंट को भूल जाएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है, क्योंकि 10 जो है वो 2 और 5 से बनता है। अरे यार पिक्चर के पीछे तो नहीं सोल्व कर रहा ना मैं। ठीक, 10 जो है वो 2 और 5 से बनता है, तो आपने सिर्फ ये देखने हैं कि इस नंबर के अंदर 2 कितने हैं, 5 कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 1 भी नहीं है, और ये जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, नहीं तो 54 4 से डिविजिबल होता। 4 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड नहीं है, तो 4 से डिवाइड नहीं होता। 4 का मतलब है 2 की पावर 2, तो 4 का मतलब है कि 2 2 होना, तो इस नंबर के पास 2 2 भी नहीं है, सिर्फ 1 ही 2 है। और 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों सही है, तो इस नंबर के पास 5 तो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, ये सीधा सीधा दिख रहा है 25 से डिविजिबल है कि 2 5 है। पर 10 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है, तो 2 1 ही है, तो 5 कितने भी हों 10 1 ही बन पाएगा, क्योंकि 1 2 और 1 5 से 10 बनता है। तो होएगा क्या, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड पे एक 0 आएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 10 मिल जाएगा, 2 10 भी नहीं मिलेंगे। 2 10 के लिए 2 2 और 2 5 का होना जरूरी है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें एक बात पता है कि बहुत सारे डिजिट आएंगे, लेकिन राइट साइड पे एक 0 भी आएगी, और उसके आगे चाहे कुछ भी आए, A B C D फर्क नहीं पड़ता, E F G कुछ भी आए। अब मैं 7 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 0 है एंड में आई, ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में जो जीरोज हैं वो महत्वपूर्ण नहीं रहती, तो 1 2 3 4 5 6 ही सिग्निफिकेंट डिजिट रह जाएंगे, फिर 7 नहीं रहेंगे। एक ऑप्शन में 7 भी होना चाहिए था, वैसे NTPC CBT 1 का है क्वेश्चन, 7 क्यों नहीं दिया उन्होंने, बेशर्मों ने। ये देखो भाई, पहले तो इसको सोल्व करेंगे फिर प्रोडक्ट है, तो 39 - 3 36 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 7/9, 9 चौके 36, 7 चौके 28/90। 90 से हमें पता क्या पता लगता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और एक उनमें से रिपीट हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा। 0 मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, और ऊपर 2 ही डिजिट है, यानी कि सारे पॉइंट के बाद है, और जो रिपीट नहीं हो रहा जिसके कारण 0 आई है उसको घटाया जाता है, ऐसे ना। तो A जो यहाँ पर डिजिट होता है उसको घटाया जाता है, यहाँ पर है 2, यानी कि 2 को घटाकर ही 28 आया होगा, यानी कि यहाँ पर 30 था और रिपीट हो रहा है 0, तो इसने कोई सेंस बनाई, मतलब 0.3 के बाद 0 रिपीट हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब 2 नहीं घटाया गया भाई, 31 था और 3 घटाया गया है, 1 बढ़ा 2, जब भी ऐसा केस है, ऐसा ही केस आ सकता है, 1 का ही आता है, तो 1 बढ़ा 2, 31 में से 3 घटाया, 30 में से 2 घटाने पर 28 आता है, और 31 में से 3 घटाने पर भी 28 आता है। 31 में से 3 घटाया तो 28 आया, 1 रिपीट हो रहा है, ये 1 और 1 रिपीट नहीं हो रहा, इनकी वैल्यू तो हमें पता लग गई,
अब करते हैं सोल्व। जोड़ते हैं भाई 0.466723, कम से कम 2 बार मैं रिपीट करूंगा 66, ठीक है। माइनस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिपीट नहीं करूंगा, इस 23 को रिपीट करूंगा, ठीक है। ये लो, तो 6 और 3 9 में से 1 गए 8, 6 और 2 8 में 1 गए 7, 8 7, 4 7 और 4 11 में से 3 गए 8, तो 878787 ऐसे ही रिपीट होएगा, तो 0.87 के ऊपर बार, ऑप्शन बी। वैल्यूज ऑफ दिस, तो सिंपली हमें दिख रहा है कि भैया एक तो है 63 के ऊपर बार और एक है 37 के ऊपर बार, तो जोड़ दो, क्या ही दिक्कत है। 63/99 प्लस 37/99 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 90 और 10 100/99। इसी फ्रैक्शन में गिवन था, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बदल दिया। अब इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है। देखो क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई बार कैरी आ जाता है, इसलिए मैं दो बार रिपीट करवा देता हूँ। कैरी आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखो 7 और 3 10, एक कैरी आ गया, 6 और 3 9 1 10, एक कैरी आ गया, 7 और 3 10 और एक, देखो 7 और 3 10 एक कैरी आ गया, 6 3 9 और 1 10 एक कैरी आ गया, 7 और 3 10 और 1 11 एक कैरी, 6 और 3 9 और 1 10। अब यहाँ पर खेल समझ में नहीं आया कि क्या रिपीट हो रहा है क्या नहीं। एक और लोगे तो समझ में आएगा। कैरी आ गया ना, वो कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10। अच्छा 1.01010101 ऐसे है, तो ये यहाँ पर आगे से जो कैरी आकर यहाँ पर 1 बनाता वो तो आया नहीं, क्योंकि आपने और आगे लिखा नहीं। 1.01 ऐसे है ये। अब इसको सोल्व करोगे, 101 में से 1 गया 100 और बटे में 2, ठीक है जी।